बीमार पड़ जाते हैं। और मलेरिया सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। लेकिन रोकथाम इलाज से बेहतर है, और यह माना जाता है कि मलेरिया से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका मच्छरों से पूरी तरह छुटकारा पाना है, जो मलेरिया का कारण बनते हैं। यह हमेशा कहा जाता है कि मच्छर नम और दलदली भूमि से जुड़े होते हैं, लेकिन यह नम भूमि नहीं है, बल्कि रुका हुआ पानी है, जो मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल है। ठहरे हुए पानी में मच्छरों का लावा पनपता है और ऐसे इलाकों में मच्छर पनपते हैं। शुष्क रेगिस्तानी देशों और क्षेत्रों में मलेरिया अक्सर नहीं होता है, क्योंकि मच्छर वहां प्रजनन नहीं कर सकते हैं। मलेरिया के कारण को नष्ट करने का एकमात्र तरीका मच्छरों के प्रजनन को रोकना है। इसलिए रुके हुए पानी से बचने के उपाय करने चाहिए। 1. मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एकमात्र उपाय है 1. नदियों और तालाबों के प्रवाह को रोकना। B. पीने के पानी के कुओं को कवर करें। C. स्थिर पानी के संग्रह को रोकें। D. नम और दलदली भूमि में रेत फैलाओ। 2. मलेरिया किसके कारण होता है? A. वायु प्रदूषण। B. मच्छर काटने। C. त्वचा संक्रमण। D. जल संक्रमण। 3. लोग बीमार पड़ते हैं क्योंकि वे गंदा पानी पीते हैं। B. वे मच्छर के काटने से बीमार पड़ते हैं। E. उनके पास कम या कोई प्रतिरक्षा शक्ति नहीं है। D. वे बीमार लोगों के पास बैठते हैं। 4. मच्छरों का प्रजनन होता है। A. नम और दलदली भूमि। B. नदियों और तालाबों। C. कुओं। D. स्थिर पानी। 5. मरुस्थलीय देशों में मलेरिया अक्सर नहीं होता। पानी की कमी के कारण नम और दलदली भूमि नहीं होती है। B. पानी की कमी के कारण वहां स्थिर पानी नहीं मिलता है और इसलिए वहां है कोई मच्छर नहीं। E. पानी की कमी के कारण लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। D. क्योंकि रेगिस्तान शुष्क और शुष्क भूमि है। डायरेक्शंस 6 to 10 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसेज 2. आधुनिक जीवन ने हमारे जीवन को एक व्यस्त, नीरस कार्यक्रम में क्रमादेशित किया है कि हम उस कोमल मुस्कान को भूल गए हैं जो कभी मानव चेहरे पर उड़ती थी। मुस्कान में सभी चिंताओं को दूर करने की शक्ति होती है। इसमें हमें निराशा की गहरी गहराई से ऊपर उठाने की व्यापक क्षमता है। हमें काम के दबाव से नहीं डरना चाहिए कि एक निरंतर भ्रूभंग हमारे चेहरे को कैद कर लेता है। निर्मित आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण मुस्कान को खिलने में मदद करते हैं। मुस्कान से रहित एक चेहरा हमें निहत्था बनाता है, क्योंकि मुस्कान ही सुखद हथियार है जो सभी बाधाओं और समस्याओं का सामना करती है जो हमें निराश करती है। यदि हम संकट में मुस्कुराना सीख जाते हैं, तो यह दर्शाता है कि हमारे पास संकट का सामना करने की सहनशीलता और साहस है। आखिरकार, एक मुस्कान हमारे अतीत या भविष्य की परवाह किए बिना हमारे संपूर्ण वर्तमान को बनाए रखने में मदद करती है। 6. हमारे जीवन को क्रमादेशित से क्या अभिप्राय है? A. हमने एक यांत्रिक दिनचर्या निर्धारित की है। B. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पसंद करते हैं। C. हम विभिन्न कार्यक्रम देते हैं। D. हम निर्देशों का एक सेट देते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? A. अगर हम मुस्कुराते नहीं हैं तो हम अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं। B. अगर हम मुस्कुराते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। C. हमारे चेहरे पर भ्रूभंग तनाव का संकेत है। D. आत्मविश्वास और आशावाद हमें खुश रहने में मदद करते हैं। 8. परिच्छेद लिखने में लेखक का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। A. हमें एक सुस्त भविष्य की चेतावनी देने के लिए। B. कंप्यूटर के दुष्प्रभावों को उजागर करने के लिए। C. समय प्रबंधन के हमारे कौशल को बढ़ाने के लिए। D. कोमल मुस्कान की उपचार शक्ति को प्रकट करने के लिए। 9.
मुस्कान को एक सुखद हथियार कहा जाता है क्योंकि ए यह हानिकारक है, बी यह दिल को छेदता है, सी यह हमारी समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है, डी यह दर्दनाक है। 10 गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक चुनें। ए जीवन का खेल, सी संकट प्रबंधन, बी आधुनिक जीवन, डी हंसमुख जीवन के प्रभाव।